क्या हाल चाल है। प्रगति ज्ञान अकेडमी में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे रिवर सिस्टम में हमने सिंधु रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम कंप्लीट कर लिया है। आज हम देखेंगे गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम देखने से पहले मैं जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है उसको एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ ताकि आपको कल वाला भी याद रहे। सबसे पहले जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो मानस झील से निकलती है, मानस झील से समीप से निकलती है और यह नामचावरा के समीप न्यूट्रल लेती है। मानसरोवर झील से लेके नामचा पर्वत तक इसका नाम रहता है सांगपो। उसके बाद में यह भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश से लेके बांग्लादेश तक इसका नाम रहता है ब्रह्मपुत्र। इसमें अनेक प्रकार की सहायक नदियां आपके सम्मिलित होती हैं, जिनमें जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं उनमें है सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संगोज, रेडार और जलडाका। लास्ट में सबसे लास्ट में मिलती है तीस्ता जो कि सिक्किम से निकलती है। सिक्किम में जेबू ग्लेशियर से निकलती है। उसके बाद में आते हैं दिहांग, दिबांग, लोहित, धनसिरी और कोपिली। यह दाईं तरफ से मिलती है और यह बाईं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं। तो मैंने इसका सूत्र भी बताया था, जो हिमालय से निकलने वाली नदियां थी उसका उनका सूत्र बताया था, जरा संकोच मन से कर सुबनसिरी। जरा संकोच मन से कर सुबनसिरी। ऐसे याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो इसे 2-3 बार रिवाइज करने पे आपको 100% याद ही हो जाएगा। तो मैं फिर से एक बार इसको फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। मानस ब्रह्मपुत्र रिवर को मैं फिर से रिवाइज करवा रही हूँ। मानस झील से निकलती है। मानस झील से निकलने पर नामचा पर्वत के समीप न्यूट्रल लेती है। न्यूट्रल लेने के बाद यह भारत, अरुणाचल प्रदेश, असम में बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। सबसे पहले इसका नाम रहता है सांगपो और फिर अरुणाचल के बाद में ब्रह्मपुत्र और फिर बांग्लादेश में इसका नाम जमुना रहता है। उसके बाद में देखते हैं कि जो इसकी नदियां, सहायक नदियां हैं, उनमें सबसे पहले आपकी मिलती है दिहांग, फिर आती है दिबांग, लोहित, धनसिरी और कोपिली। फिर जो हिमालय से निकलती है उनमें है सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश, रेडार जलडाका और लास्ट में सिक्किम से निकलती है जेबू ग्लेशियर से, वह है तीस्ता। तो ये थी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम और इसकी सहायक नदियां। तो मिलान करने वाले या मैंने आपको बताया था कि रिसेंटली अभी आरएस में पूछा गया, क्वेश्चन आया है। तो इस जो जितनी भी नदियां हैं उनकी सहायक नदियों को आप याद रखना। इसके बाद में स्टार्ट करते हैं
सबसे पहले तो देखते हैं कि गंगा नदी कितने राज्यों में बहती है। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। कितने राज्यों में बहती है? 5 राज्यों में बहती है। उत्तराखंड में, यूपी में, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। आपको राज्य याद रखना है, राज्य से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो गंगा नदी कितने राज्यों में बहती है? गंगा नदी स्टार्ट होती है तो ऐसा नहीं है कि गंगा नदी स्टार्ट होने से मतलब एक धारा के रूप में बहती हुई आती है और अनेक सारी नदियां उसमें मिलती है। ऐसा नहीं है, गंगा नदी बनने से पहले भी उसमें अनेक धाराएं हैं, मतलब सम्मिलित होती है। अनेक धाराओं के बाद में गंगा नदी का रूप लेती है। तो सबसे पहले देखते हैं, जैसा मैं बता रही हूँ बेसिक उसी प्रकार से आपको याद करना है ताकि आपको लंबे समय तक याद रहेंगे। पंचप्रयाग है, सबसे पहले हम पंचप्रयाग को देखेंगे, उसके बाद में गंगा नदी को स्टार्ट करेंगे। पंचप्रयाग में भी इनका जो अनेक धाराओं से मिलकर गंगा नदी बनी है, उसमें भी जो धाराएं हैं उनका भी कहीं ना कहीं तो उद्गम हुआ ही होगा। तो पहले उसको देखते हैं। सबसे पहले आएगा बंदरपुर, अगर आप लिखना चाहो तो मेरे साथ साथ लिख सकते हो, बाकी पहले यहाँ पे देख लो, उसके बाद में 2-3 बार आप तो वीडियो को बैक करके भी देख सकते हो। बंदरपुर, गोमुख, जो मैंने चोटियां बताई थी आपको, हिमालय की चोटियां, उनमें भी है सब कुछ वहीं से निकल रही है। बंदरपुर, गोमुख, ये अलग से है गोमुख, बाकी सारी सेम है। गोमुख, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये तो स्थल है जहां से नदियां निकल रही है, लेकिन कौन सी ग्लेशियर से निकल रही है ये भी देखना है। तो बंदरपुर से निकल रही है यमुनोत्री, बंदरपुर में ही यमुनोत्री ग्लेशियर है, वहां से निकल रही है यमुना। बंदरपुर में यमुनोत्री ग्लेशियर, गोमुख में गंगोत्री ग्लेशियर, केदारनाथ में चाराबाड़ी ग्लेशियर और बद्रीनाथ में सतपथ ग्लेशियर। तो ये ग्लेशियर है। तो इनका मिलान करने का क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सा ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है। तो ध्यान रखना, बद्रीनाथ बंदरपुर के समीप है यमुनोत्री ग्लेशियर, गोमुख के समीप है गंगोत्री ग्लेशियर और केदारनाथ के समीप है चाराबाड़ी ग्लेशियर और बद्रीनाथ के समीप है सतपथ ग्लेशियर। और यहाँ से कौन कौन सी नदियां निकल रही है? जो यमुनोत्री ग्लेशियर्स है वहां से निकली हुई है यमुना, गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है भागीरथी, चाराबाड़ी ग्लेशियर से निकल रही है, जो चोराबाड़ी ग्लेशियर है वहां
ग्लेशियर है वहां से निकल रही है अलकनंदा। अलकनंदा। तो फिर से जो जोड़ी बनाने वाले क्वेश्चन है वह मतलब मिलान वाले क्वेश्चन है वह बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के समीप है यमुनोत्री। यमुनोत्री से निकल रही है यमुना। यमुनोत्री ग्लेशियर है और यमुना नदी है। फिर देखिए गोमुख। गोमुख के पास में है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकल रही है? भागीरथी। फिर आता है चोराबाड़ी ग्लेशियर जो केदारनाथ में स्थित है। चोराबाड़ी ग्लेशियर से कौन सी निकल रही है? मंदाकिनी। फिर आते हैं बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में कौन सा ग्लेशियर है? सतपथ ग्लेशियर। सतपथ ग्लेशियर से कौन सी निकल रही है? अलकनंदा। तो इस प्रकार से ये रिवर और ग्लेशियर है। उसके बाद में देखते हैं जो अलकनंदा है। अलकनंदा में जब भागीरथी का मिलान होता है तो वहां पे बनता है देवप्रयाग। देवप्रयाग। जब मंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलती है तो बनता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। उसके बाद में तीन नदियां और निकलती है। तीन धाराएं मतलब ये अलकनंदा में सम्मिलित होती है तो उनका उद्गम स्थल जानने की आवश्यकता नहीं है, वो एग्जाम में नहीं आता। मेन इंपोर्टेंट यही है कि यहां से निकलती है तीन नदियां अलकनंदा में मिलती है। वह है धौली गंगा, फिर है नंदाकिनी, उसके बाद में है पिंडारी। ये तीन रिवर और हैं जो अलकनंदा में ही मिलती है, मंदाकिनी से पहले मिलती है। जब ये मिलती है तो ये भी प्रयाग का निर्माण करती है। इनको प्रयाग बोला जाता है यहाँ जहाँ से मिलती है। तो सबसे पहले जब धौली गंगा और अलकनंदा दोनों नदियां आपस में मिलती है, दोनों नदियों की जो धाराएं हैं वह आपस में मिलती है तो बनता है यहाँ पे कौन सा प्रयाग बनता है? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। और जब नंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है तो करण पर, जब नंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है तो नंद प्रयाग। पिंडारी और अलकनंदा की धारा मिलती है तो करण प्रयाग। तो इस प्रकार से पंचप्रयाग है। यमुना नदी है वह आगे जाके मिलती है, मतलब ये दक्षिण जो गंगा नदी है उसकी दक्षिणी साइड में जाके मिलती है। एकमात्र नदी जो हिमालय से निकलती है और दक्षिणी साइड मतलब जितनी भी नदियां हैं गंगा नदी की जितनी भी हिमालय वाली नदियां हैं वो उत्तर से ही मिलती है। बाकी जो यमुना नदी है वह हिमालय से निकलती है और गंगा में दक्षिणी साइड से जाके मिलती है। तो इस पर इसको भी जब ये गंगा में सम्मिलित करेंगे तो इसका जो जहाँ पे मिलान होता है यहाँ पे तो बनता है प्रयाग, जहाँ पे अभी कुंभ का मेला लगा हुआ है। तो ये थे जो पंचप्रयाग थे। पंचप्रयाग जो गंगा नदी में, गंगा नदी बनने से पहले जहाँ हम बोलते हैं गंगा नदी बनने से पहले उत्तराखंड में बनते हैं, अनेक धाराओं से मिलकर बनते हैं। तो मैं इसको एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ ताकि आगे की कहानी भी और आसान हो जाए। और जब भी मतलब ऐसे क्वेश्चन बन ही जाते हैं मिलान वाले में कि कौन सी नदी किस ग्लेशियर से और कहां से निकलती है, तो आप इनका विशेष ध्यान रखना। फिर से इसको रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले हमने देखा कि गंगा
5 राज्यों से, जिनमें है सबसे पहले उत्तराखंड। उत्तराखंड से भी हमने ये प्रयाग की कहानी थी वह देखी है। पूरे मतलब जितने भी प्रयाग है वह उत्तराखंड में है। और जो प्रयाग में जहाँ कुंभ का मेला लगा हुआ है अभी वह है यूपी में। तो सबसे पहले उत्तराखंड में, उत्तराखंड के बाद में उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बाद में बहती है बिहार में, बिहार में झारखंड का कुछ हिस्सा मतलब टच करती हुई क्या है पश्चिमी बंगाल, पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में चली जाती है। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम देखेंगे, मैं उसी प्रकार से आपको याद करवाने की कोशिश करूंगी। ट्रिक वगैरह ज्यादा यूज ना ही करो तो सही है, क्योंकि ट्रिक पता नहीं कौन सी किसकी ट्रिक में मिलान हो जाता है। तो मैंने जैसे याद किया वैसे उसी प्रकार से आप भी याद कर लो तो आसान रहेगा, भूलने की पॉसिबिलिटी कम रहेगी। तो सबसे पहले है बंदरपूंछ। बंदरपूंछ, उसके बाद में है गोमुख, गोमुख के बाद में है केदारनाथ, केदारनाथ के बाद में है बद्रीनाथ, ये तो है जो जहाँ पे ग्लेशियर स्थित है वहां पे मतलब जो चोटियां थी, जो मैंने हिमालय वाला पार्ट चोटियों वाला पार्ट करवाया था उसमें भी मैंने बताया था। तो इनके समीप जो ग्लेशियर है वह है यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, फिर है गंगोत्री ग्लेशियर, जो है गोमुख के समीप। केदारनाथ के समीप है चोराबाड़ी, चोराबाड़ी ग्लेशियर। वहीं पे बद्रीनाथ के समीप है सतपथ ग्लेशियर। तो ये है ग्लेशियर जो कहां पे है, बद्रीनाथ के समीप है यमुनोत्री ग्लेशियर, गोमुख के समीप है गंगोत्री ग्लेशियर, केदारनाथ के समीप है चोराबाड़ी ग्लेशियर और बद्रीनाथ के समीप है सतपथ ग्लेशियर। यहाँ से जो नदियां निकलती है वह है यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना, यमुना नदी, गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी, भागीरथी और चोराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है मंदाकिनी, वही सतपथ ग्लेशियर के समीप से निकलती है अलकनंदा। जब अलकनंदा मेन है, अलकनंदा, अलकनंदा में ही सारी नदियां सम्मिलित होती है। सबसे पहले इसमें मिलती है धौली गंगा, जो प्रयाग बनाती है, मतलब कौन सा प्रयाग बनाती है, विष्णु प्रयाग। कहां पे सम्मिलित होती है, विष्णु प्रयाग में जाके यह सम्मिलित होती है। फिर आता है नंदाकिनी, नंदाकिनी और जब अलकनंदा मिलती है तो नंद प्रयाग, इसके बाद आती है पिंडारी, पिंडारी और जब अलकनंदा सम्मिलित होती है तो वह बनाती है कर्ण प्रयाग। जब मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है तो बनता है रुद्रप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा के मिलने पे बनता है देवप्रयाग।
जमुना, जब ये यमुना नदी और गंगा नदी मिलती है, भागीरथी में नहीं मिलती है, गंगा नदी में मिलती है, लेकिन भागीरथी अब आगे जाके जब ये उत्तराखंड से आगे जाके यूपी में प्रवेश करती है तो इसका नाम गंगा नदी, गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। तो जब ये यमुना नदी और गंगा नदी का मिलान होता है वहां पे बनता है प्रयाग, जहां पे अभी कुंभ का मेला लगा हुआ है। तो ये थी उत्तराखंड तक की स्थिति, जहां से गंगा नदी में अनेक धाराएं सम्मिलित होती है। कल हम जो गंगा नदी है उसकी जो सहायक नदियां हैं दाहिनी और बाएं या हिमालय ओर से या दक्षिण साइड से प्रायद्वीपीय पठार से जो नदियां निकल के गंगा नदी में मिलती है और हिमालय से निकलने वाली नदियां गंगा नदी में मिलती है, उनकी बात करेंगे। तो आप इनको जरूर, मेरे इतना ही मैंने इसलिए बताया है ताकि आपको ये याद करने में आसान रहे। अगर मैं गंगा नदी को कंप्लीट करवाती हूँ तो शायद आपको कंफ्यूज रहेगा कि कौन सी नदी कहाँ पे मिल रही है, कौन सी हिमालय से निकल रही है, इनकी कौन सी धाराओं के बाद में गंगा नदी बनी है। तो इसलिए मैंने आज इतना ही कंप्लीट करवाया है। कल हम जो गंगा नदी है उसकी हिमालय से निकलने वाली जो सहायक नदियां है वह प्रायद्वीपीय भारत से निकल के जो गंगा नदी में सम्मिलित होती है वह सहायक नदियां, जो जितनी भी सहायक नदियां हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। तो कल गंगा नदी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो आप इसको जरूर याद कर लेना, इसी मेहनत तो आप भी कर लेना। कल हम गंगा नदी की जितनी भी सहायक नदियां वो देख लेंगे। आज के लिए इतना ही।